तो गाइस, कभी आपको रात को बाथरूम में जाते हुए डर लगा है, जिस वजह से आपने बाथरूम जाने की जगह बीच में बाथरूम करना ज्यादा प्रेफर किया हो? तो आज हम उसी बाथरूम के भूत की बात करने जा रहे हैं। असल में जापान में एक कहानी है कि हर स्कूल के पास 7 अजूबे होते हैं, और ये अजूबे कोई मामूली अजूबे नहीं है, बल्कि भूतों के अजूबे हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा फेमस 7वां अजूबा है। तो उस 7वें अजूबे के हिसाब से लड़कियों के बाथरूम में एक लड़की का भूत रहता है, जो कि उस इंसान की विश को पूरा करती है जो भी उसे बुलाता है, और उसके बदले में वो उसकी कोई करीबी चीज को ले जाती है। और उसे बुलाने के लिए आपको बाथरूम में जाकर 3 बार नॉक करना होगा। तो यहाँ हम देखते हैं नेने नाम की लड़की उस भूत को बुलाने के लिए गर्ल्स वॉशरूम में चली जाती है, और उसे बुलाने वाले प्रोसीजर को फॉलो करके उसे बुलाने लगती है। पर बेचारी बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, पर उसे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता, जिस वजह से उसे लगता है कि वो उसका बस वहम था। पर तभी उसके पीछे एक लड़का आ जाता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाती है और उस लड़के पर हमला कर देती है। पर उसका हाथ उस लड़के के आर पार चला जाता है, जिससे कि वो और ज्यादा डर जाती है। तब वो उस लड़के से उसके बारे में पूछने लगती है। तब वो लड़का कहता है, मैं एक भूत हूँ और मैं स्कूल के 7 अजूबों में से 7वां अजूबा हूँ, और मेरा नाम हनाको है। नेने को विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो बाथरूम का भूत एक लड़का है। तब वो हनाको को ठरकी समझती है, जिस वजह से हनाको उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। तब नेने उसे कूल कहकर उसे वापस बुला लेती है, जिससे कि हनाको बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उससे उसका नाम और उसकी विश पूछता है। तब नेने उसे बताती है कि वो एक सीनियर मीनामोटो को बहुत ज्यादा पसंद करती है और वो चाहती है कि उन दोनों में प्यार हो जाए। तब हनाको उसकी विश को पूरा करने के लिए मान जाता है और उसे 100 मेथड्स ऑफ लव की बुक दे देता है, जिससे कि नेने का भूत से भरोसा ही उठ जाता है। तो हनाको कहता है, अगर तुम्हें मेरी पावर चाहिए तो तुम्हें उसके बदले में मुझे इक्वली कुछ देना पड़ेगा, और अगर तुम चाहती हो कि मैं चुटकी बजाते ही तुम दोनों के बीच में प्यार पैदा कर दूं, तो ये तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा महंगा पड़ सकता है। तो नेने उसे सेकंड ऑप्शन चूज करने के लिए कहती है, पर हनाको उसके लिए मना कर देता है, क्योंकि उसके पास तो ऐसी कोई पावर ही नहीं होती। तो नेने सोचने लगती है कि हनाको एक ऐसा भूत है जो कि सबकी विशेष को पूरा करता है, तो शायद वो बुक के जरिए उसकी विश को भी पूरा कर दे। और हम देखते हैं हनाको नेने की विश को पूरा करने के लिए उस बुक में से एक मेथड को पढ़ता है, जिसके जरिए वो नेने को अपने प्यार को अपनी स्किल से पाने के लिए कहता है। पर हम देखते हैं नेने के पास गार्डनिंग स्पेशल स्किल होती है, जिससे कि हनाको को ये काम कुछ ज्यादा ही मुश्किल लग रहा होता है। तो हनाको उससे इस गार्डनिंग स्किल के बारे में पूछने लगता है, और नेने उसे बताती है कि जिस लड़की के ऊपर उसका पहला क्रश था उसे घरेलू लड़कियां बहुत पसंद थी, तो इसीलिए नेने ने खाना बनाना, गार्डनिंग करना और कपड़े सिलना सीखना शुरू कर दिया। पर जब 1 महीने पहले नेने ने उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया, तब उस लड़के ने उसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि आखिरकार नेने है कौन, और उसकी लातों को मूली कहकर उसका मजाक उड़ाने लगा। पर अब नेने को मीनामोटो पसंद आ गया है, जिससे कि वो चाहती है कि मीनामोटो उसे पसंद करे, ताकि वो उस पुराने लड़के को जेलस फील करवा सके। तब हनाको कहता है, तो इसका मतलब तो कोई भी लड़का चलेगा ना? आखिरकार तुम ये क्या बात कर रहे हो हनाको? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ऐसा कह तो रही हो, पर मैं पक्का श्योर हूँ कि तुम्हें तो मीनामोटो का फर्स्ट नेम भी नहीं पता होगा। और हम देखते हैं ऐसा ही होता है। तो हनाको को एहसास हो जाता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता, पर वो फिर भी नेने की मदद करने के लिए उसे एक लव कार्ड लिखने के लिए कहता है, और साथ में उसे कुछ ऐसा देने के लिए कहता है जो कि उसने खुद उगाया हो। तो हम देखते हैं नेने मीनामोटो को कार्ड के साथ साथ सब्जियां भेज देती है, जिसे देखकर सारी क्लास वाले शॉक हो जाते हैं। तो नेने को एहसास हो जाता है कि ये आइडिया बहुत ज्यादा बेकार था, और वो डिसाइड करते हैं कि अब वो गार्डनिंग को छोड़ देगी। तो हनाको उसे हौसला देने लगता है और उसे अगले पड़ाव के लिए मीनामोटो का टूटा हुआ बटन सीने के लिए कहता है। और हम देखते हैं नेने से पहले और भी बहुत सारी लड़कियां मीनामोटो को घेर लेती है, जिससे कि उनका ये प्लान भी खराब हो जाता है। तो हनाको उसे और भी आइडियाज देने लगता है, और हम देखते हैं कोई भी आइडिया काम नहीं आता। तो नेने को पता चलता है कि हनाको एक बिगिनर घोस्ट है, जिस वजह से उसे उसकी विश कहीं भी पूरी होती नजर नहीं आ रही होती। पर तभी हनाको के ओब्स नेने के लिए एक चीज ले आते हैं, जिसे हनाको नेने से छीनने की कोशिश करने लगता है, पर नेने उसे अपने मुंह में डाल लेती है और उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कहती है। तो हनाको कहता है, ये मरमर्ड स्केल्स हैं, और जो भी इन्हें खाता है वो कर्ज हो जाता है, पर साथ ही साथ उनका बॉन्ड भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तब नेने उस चीज को खा लेती है ताकि वो मीनामोटो को हासिल कर सके, और वो हनाको को झूठा कहकर मीनामोटो से मिलने
चली जाती है, पर उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि मिनामोटो तो किसी और को पसंद करता है, जिस वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। और तभी उसका कर्स एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से वो एक मछली में कन्वर्ट हो जाती है। हानाको उसे बताता है कि वो इस टाइम मरमेड कर्स के अंडर है, जिस वजह से वो मरमेड की सर्वेंट बन चुकी है। पर अगर कोई और उस स्केल को खा लेगा तब वो कर्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जिससे कि वो फिश में कन्वर्ट नहीं होगी। तब हनाको उससे दूसरी स्किल को यूज ना करने की वजह पूछता है। नेने कहती है, मुझे एहसास हो गया है कि मैं मिनामोटो से प्यार नहीं करती हूँ। तुमने सही कहा था हनाको, मुझे ऐसा कोई भी चलेगा जो मुझसे प्यार करेगा, और यही मेरी रियल विश थी। तभी हम देखते हैं नेने को लेने वहाँ पर मरमेड आ जाती है और वो हनाको को दूर फेंककर नेने को पकड़ लेती है। हनाको कहता है, रुको जरा, अभी मैंने इस लड़की की विश पूरी नहीं की है और तुम्हें तब तक वेट करना होगा। तब मरमेड कहती है, मुझे ऑर्डर देने की हिम्मत मत करो और लड़के। हनाको मरमेड से लड़ने के लिए अपना चाकू निकाल लेता है और उस पर हमला करके उसे अपनी दुनिया में वापस भेज देता है। नेने हनाको से दोबारा से उसे ह्यूमन में कन्वर्ट करने की विश मांगती है और उसकी विश को पूरा करने के लिए हनाको उस स्केल को खा लेता है, जिस वजह से नेने दोबारा से इंसान में कन्वर्ट हो जाती है। हनाको कहता है, अब इस जन्म से लेकर अगले जन्म तक हम दोनों कनेक्ट हो चुके हैं और मैं तुम्हारे कर्ज के इफेक्ट को कम कर दूंगा और इसके बदले में तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। पर मुझे लगता है कि तुम कुछ गलत ही समझ रही थी। नेने हनाको को मुक्का मारती है और हम देखते हैं उन दोनों के बीच में बॉन्ड होने के कारण अब नेने हनाको को टच कर पा रही होती है। हनाको कहता है, अब मैंने तुम्हारी 2 विशेस को पूरा कर दिया है। तुम ही चाहती थी ना कोई तुम्हें प्यार करे, तो अब जब हम दोनों के बीच में बॉन्ड बन चुका है तो ये चीज भी बस वैसी ही है। तब हम देखते हैं अगले दिन से हनाको नेने से बाथरूम साफ करवाने लगता है और नेने उसे जल्दी छुट्टी करने के लिए कह रही होती है, क्योंकि उसे एक डेट पर जाना होता है। और हम देखते हैं वो लड़का उसे बस अपने साथ काम करने के लिए बुला रहा होता है और खुद सारा काम उस पर डाल के खुद जाने वाला होता है। पर नेने फिर भी वहाँ पर जाना चाह रही होती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो ऐसा करके उसके दिल में जगह बना सकती है। हनाको उसे समझाता है कि वो लड़का बस उसे यूज कर रहा है और वो उस लड़के से ज्यादा ख्याल उसका रखेगा। नेने कहती है, वैसे तुम तो मुझे यहाँ पर बाथरूम साफ करने के लिए रख रहे हो और वहाँ पर तुम्हें पेपर सेट करूंगी, तो वो काम मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ नेने अगले दिन क्लासरूम में पढ़ रही होती है, पर हम देखते हैं जैसे ही वो अपनी आंखों को बंद करती है वैसे ही उसकी बुक गायब हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसकी बुक कहाँ गई। तो आयोई उसे बताती है कि ये काम योशी का है, जिसके अकॉर्डिंग अगर आपकी कोई भी चीज खो जाती है तो वो काम योशोई का है और अगर आप उसे डायरेक्टली देखोगे तो वो आपकी जान ले लेगा। और हम देखते हैं स्कूल में बहुत सारे लोगों की चीजें गायब हो रही होती हैं और सभी को लग रहा होता है कि ये काम योशोई का है। तो आयो से नेने के ऊपर गलती से पानी गिर जाता है, जिस वजह से नेने की बॉडी के ऊपर गिल्स आने लगते हैं और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। तब स्कूल में घूमते हुए नेने को लोगों की गुम हुई चीजें मिलने लगती हैं और हम देखते हैं वो गलती से वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर योशोई होता है, जिस वजह से वो नेने पर हमला कर देता है। पर हनाको आकर नेने को बचा लेता है और हम देखते हैं वो योशोई क्यूट रैबिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो हनाको कहता है, ये लोग मॉक्स हैं जो कि योशोई के नाम से फेमस है और ये बहुत टाइम से ह्यूमंस के साथ ही रह रहे हैं। जब भी इन्हें किसी पर हमला करना होता है तो ये लोग इकट्ठे होकर शेप शिफ्ट कर लेते हैं और नॉर्मली ये गुस्सा होकर किसी भी ह्यूमन पर हमला नहीं करते। तो योशे उन्हें बताते हैं कि उनकी कहानी चेंज हो चुकी है, जिस वजह से उन्हें मजबूरन ह्यूमंस पर हमला करना पड़ रहा है। और हमें पता चलता है कि बहुत से ऐसे भूत होते हैं जो कि अपने ऊपर उड़ी हुई अफवाह के अगेंस्ट नहीं जा सकते, और क्योंकि ह्यूमंस के अकॉर्डिंग कहानी हमेशा चेंज होती रहती है, तो अगर वो लोग वैसे एक्ट नहीं करेंगे तो वो इस दुनिया से गायब हो जाएंगे। तो हनाको नेने को उनकी कहानी को चेंज करने के लिए कहता है और उसे बताता है कि वो इस स्कूल के सारे भूतों पर नजर रखता है ताकि वो ह्यूमंस और भूतों के बीच में बैलेंस बनाकर रख सके, जिस वजह से उसे जानलेवा भूतों को एलिमिनेट करना पड़ता है। पर अब जब नेने उसके साथ है तो वो र्यूमर्स को चेंज कर सकता है ताकि उन्हें ह्यूमंस पर हमला करने की जरूरत ही न पड़े। और हम देखते हैं नेने उन मॉब्स को बचाने के लिए इस बात के लिए मान जाती है, क्योंकि उन मॉब्स के अंदर उसे अपना मरा हुआ हैमस्टर याद आ रहा होता है। तो नेने उनकी कहानी को चेंज करना स्टार्ट कर देती है और वो सभी को बताती है कि अगर वो लोग अपने साथ कैंडीज लेकर घूमेंगे तो योशी उन पर हमला नहीं करेंगे। तब हम देखते हैं एक अजीब सा लड़का हनाको को ढूंढ रहा होता है ताकि वो उसे मार सके। तब यहाँ पर नेने एक कहानी पढ़ रही होती है जहाँ एक राजकुमार आकर
उसे बुरी स्पिरिट से बचाता है और हनाको उसे ऐसी कहानियों को पढ़ने से मना करता है। और तभी हम देखते हैं नेने का सपना सच हो जाता है और वो पागल सा लड़का हनाको को चैलेंज करने के लिए वहाँ आ जाता है, जिसका नाम मिनामोटो को होता है। तो नेने को उसे देखकर एहसास हो जाता है कि ये उसके सपनों का राजकुमार नहीं हो सकता और हमें पता चलता है कि को मिनामोटो क्लैन से बिलोंग करता है, जो कि बहुत टाइम से भूतों को खत्म करता आया है। तब को हनाको पर हमला कर देता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर नीचे गिरा देता है। तब को फिर से हनाको पर हमला करने लगता है, पर नेने बीच में आकर उसे रोक देती है। तब को नेने को पीछे हटने के लिए कहता है ताकि वो उस बुरी स्पिरिट को खत्म कर सके, पर नेने उसे बताती है कि हनाको एक अच्छा भूत है और उसने तो उसकी जान भी बचाई है। तब को नेने को समझाने लगता है कि हनाको एक बुरा भूत है और जो इसके पास चाकू है इससे इसने मरने से पहले किसी का कत्ल किया था। तब नेने को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता, पर हनाको इस बात को कंफर्म कर देता है और उन्हें ये भी बताता है कि उसे गॉड ने यहाँ पर रहने का काम दिया है ताकि वो अपने पापों का प्रायश्चित कर सके और इस वजह से वो इस टाइम मर नहीं सकता। तो हनाको और को फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और हनाको फिर से को की छड़ी पकड़ लेता है, पर इस बार उस पर बिजली का असर नहीं होता और उससे उसकी छड़ी को छीनकर उसे सील कर देता है ताकि वो उस चीज से हनाको पर दोबारा हमला ना कर सके। तो हनाको देखता है कि उस छड़ी की ताकत की वजह से को भी चोट लग रही होती है, जिस वजह से वो उस छड़ी को इस्तेमाल करने से मना करता है। तो को कहता है चुप कर जाओ, अगर मैं तुम्हें मारकर सभी को बचा सकता हूँ तो मुझे मरने से भी डर नहीं लगता है। तुम्हारा पैशन मुझे पसंद आया, पर तुम्हें मुझे मारने की इतनी जल्दी भी क्या है? और हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक दिन बहुत अच्छे भूत मारने वाले बनोगे, पर फिलहाल के लिए तुम कमजोर हो। तो हनाको उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। तो नेने हनाको को की छड़ी छुपाने के लिए कहती है ताकि हनाको को उससे खतरा ना हो और उसे अपना दोस्त बुलाती है। क्या तुम मर्डरर्स को अपना दोस्त बना सकती हो? जिसका जवाब नेने नहीं दे पाती और नेने को एहसास हो जाता है कि चाहे वो हनाको की दोस्त और असिस्टेंट है, पर फिर भी उसे हनाको के बारे में कुछ नहीं पता। तब हमें यहाँ पर 7 अजूबों में से दूसरे अजूबे के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम मिसाकी स्टेयर्स होता है और उसकी कहानी के अकॉर्डिंग अगर आप 4th स्टेयर पर पैर रखेंगे तो आपको मुर्दों की दुनिया में घसीट लिया जाएगा और उसके बाद आपके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। और ये भी कहा जाता है कि सूरज ढलने के बाद उस 4th स्टेयर में से उन लोगों का खून निकलता है जो कि मुर्दों की दुनिया में चले गए हैं। तो यहाँ आयोई नेने को यही कहानी सुना रही होती है, जिससे कि नेने डर जाती है क्योंकि अभी तक आयो ने जो भी कहानी सुनाई होती है वो सारी सच हो रही होती है। तो अगले दिन नेने स्कूल में आकर देखती है कि आयोई का डेस्क और उसके फ्लावर्स गायब हो चुके हैं, जिसके बारे में वो स्कूल टीचर से पूछने लगती है। पर हम देखते हैं किसी को भी आयोई के बारे में कुछ पता नहीं होता और आयोई का फोन भी नहीं लग रहा होता, जिस वजह से नेने आयोई की मॉम को फोन कर देती है, पर उन्हें भी आयोई याद ही नहीं होती। तब नेने को आयोई की कहानी याद आती है और उसे ये भी याद आता है कि कल आयोई आर्ट रूम में गई थी जिसके सामने वो मिसाकी स्टेयर्स है। तब नेने इसके बारे में पूछने के लिए हनाको के पास जाने लगती है, पर वो एक हैंडसम लड़के के साथ टकराकर उस पर लट्टू हो जाती है और हम देखते हैं उस लड़के ने नेने पर नजर रखने के लिए उसके पीछे पेपर स्वान छोड़ दी होती है। तब नेने इसके बारे में हनाको को बताती है और हम देखते हैं कि को के भी कुछ क्लासमेट्स गायब हो चुके होते हैं, जिसका जिम्मेदार वो हनाको को ठहराता है। तब हनाको कहता है जो तुम मिसाकी स्टेयर्स की कहानी बता रही हो वो बिल्कुल सही है। इस स्कूल में टोटल 7 ऐसी जगहें हैं जो कि स्पिरिट वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करती हैं और ये स्टेयर्स उन्हीं में से एक है। तो इसका मतलब जो बच्चे भी गायब हुए हैं वो पक्का स्पिरिट की दुनिया में होंगे। इन चीजों को बाउंड्रीज कहा जाता है और जब भी कोई ह्यूमन वहाँ चला जाता है तो रियल वर्ल्ड में उसकी पूरी एग्जिस्टेंस गायब हो जाती है। तब नेने ये सुनकर रोने लगती है, पर हम देखते हैं हमारा ढक्की घोस्ट उसे प्यार से मनाने लगता है और उसे अपने साथ बाउंड्रीज के अंदर जाने के लिए कहता है। तब को भी नेने को हनाको से बचाने के लिए बाउंड्री के अंदर जाने की बात करता है। तब हनाको कहता है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर याद रखो तुम मेरे असिस्टेंट नहीं हो, जिसका मतलब अगर तुम्हारे साथ वहाँ पर कुछ भी होता है तो मैं तुम्हें तो नहीं बचाने वाला, मैं बस अपनी प्यारी नेने को बचाऊंगा। तब वो सभी लोग मिसाकी स्टेयर्स का यूज करके दूसरी दुनिया में पहुँच जाती है जहाँ हनाको नेने को डरा रहा होता है। तब को कहता है क्या तुम्हारा ये करना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, हम लोग 7 अजूबे हैं और क्योंकि हम तभी एग्जिस्ट कर सकते हैं जब लोग हमारे बारे में बातें करते हैं तो इसलिए हमें उन्हें डराना पड़ता है।
क्योंकि लोगों को अच्छी चीजें तो याद ही नहीं रहती हैं। पर इस बार नंबर 2 कुछ ज्यादा ही दखल अंदाजी कर रही है, जिस वजह से मुझे उसे रोकना ही होगा। तभी उन्हें वहाँ पर एक फोन आता है और मिसाकी कहती है, मैं इस चेयर के टॉप पर स्टूडेंट्स को पढ़ाया करती थी, पर उसके बाद मुझे काट दिया गया, जिस वजह से मैं मारी गई और तुम लोग अभी वही खड़े हो। तो चलो फिर मेरे लिए मेरी बॉडी को ढूंढो। तो तुम्हें सबसे पहले अब राइट आर्म को ढूंढना पड़ेगा, पर जल्दी करना क्योंकि क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो हम देखते हैं वहाँ पर आर क्लास आ जाता है और उनका टाइम स्टार्ट हो जाता है। और को इस चीज को इग्नोर करके आगे बढ़ने की सलाह देता है, पर हनाको इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हर अजूबे को उसके एरिया में कोई नहीं हरा सकता। तब वो सभी लोग राइट आर्म को ढूंढने लगते हैं, पर हम देखते हैं हनाको और को अजीब अजीब सी चीजें उठाकर ले आते हैं, जिस वजह से नेने उन्हें डांटने लगती है और उनकी इन्हीं हरकतों के कारण उनका टाइम पूरा हो जाता है। तब उनकी सजा के लिए उनके पीछे एक कैंची पड़ जाती है और वो बेचारे उससे बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। पर तभी कुछ डॉल्स नेने को पकड़ लेती हैं और वो कैंची नेने के गले को काटने लगती है। पर गाइस, हनाको अपनी प्यारी नेने को क्या ही होने दे सकता है, जिस वजह से वो उस कैंची से लड़ने चला जाता है और उसे तोड़ देता है। पर वहाँ पर एक और कैंची आ जाती है, जिस वजह से हनाको अपनी प्यारी जान को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। और हम देखते हैं अगले पड़ाव के दरवाजे को खोलने के लिए मॉक उनके लिए अलग अलग आर्म्स ले आते हैं, जिसमें से एक को वो वहाँ पर जमा करके उस दरवाजे को खोल लेते हैं। तब उन्हें फिर से मिसाकी का फोन आ जाता है, जो कि उन्हें लेफ्ट आर्म को ढूंढने के लिए कहती है और उनका टाइम स्टार्ट हो जाता है। तब को हनाको से मिसाकी की कमजोरी पूछता है और हनाको कहता है उसकी कमजोरी उसकी योरीशिरो है। ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि 7 वंडर्स को पावर देते हैं, तो इसलिए अगर हम उस योशिरो को तोड़ देंगे तो मिसाकी की पावर भी खत्म हो जाएगी और वो योशिरो हमें इस जगह की सबसे ज्यादा गहरी वाली जगह पर मिलेंगी और वो जगह शायद इस चेयर्स के टॉप पर है। जिस वजह से वो लोग अलग अलग पार्ट्स को मिसाकी को देते हुए टॉप पर पहुंच जाते हैं। तब नेने सोचती है, मिसाकी ने हमें इन बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा करने के लिए कहा है, पर अगर उसके पास अपने खुद के बॉडी पार्ट्स ही नहीं है तो आखिरकार हमें फोन कौन कर रहा था। और तब उन्हें टॉप फ्लोर पर एक डॉल दिखाई देती है, जो कि उन्हीं पार्ट से बनी होती है जो उन्हें इकट्ठा करने के लिए कहा गया था। और हम देखते हैं उन पार्ट्स को इस तरह इकट्ठा देखकर वो लोग खुद ही डर जाते हैं। तब हम देखते हैं वहाँ पर वो आ जाती है जिसने उन्हें कॉल किया था और हमें पता चलता है कि वो उन लोगों को उन पार्ट्स को इकट्ठा करने के लिए इसलिए कह रही होती है ताकि वो मिसाकी की बॉडी को बना सके। और हम देखते हैं वो बॉडी बिल्कुल बेकार होती है, जिससे कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तब नेने उससे बाकी स्टूडेंट्स के बारे में पूछने लगती है और हम देखते हैं उस लड़की ने सारे स्टूडेंट्स को डॉल बना दिया होता है, क्योंकि वो लोग भी उस बॉडी को पूरा नहीं कर पाए थे। तब नेने आयोई को याद करके रोने लगती है। तब वो लड़की कहती है, हर बार मुझे फेलियर से गुजरना पड़ता है, पर अब मैं थक चुकी हूँ। तो चलो फिर अब मैं र्यूमर्स के हिसाब से तुम्हें काट देती हूँ। तब वो लड़की अपनी कैंची से नेने पर हमला कर देती है, पर को उसके अटैक को रोक लेता है। और हम देखते हैं उस कैंची के एक वार से उसका हाथ एक डॉल आर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तब को हनाको को ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहता है ताकि वो उस लड़की से लड़ सके। तब हनाको कहता है, मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि ये टेरिटरी इसकी है, तो इसलिए मुझे ऑर्ब की पावर को यूज करने के लिए इसकी परमिशन की जरूरत पड़ेगी। पर अगर हम इसके योशिरो को तोड़ देते हैं तो मैं अपनी ऑग की पावर को यूज कर सकता हूँ। पर मुझे यहाँ पर योरीशिरो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तब वो लड़की को पर हमला करना स्टार्ट कर देती है और हनाको को अकेला छोड़कर नेने के पास चला जाता है, जहाँ पर वो नेने को समझाता है कि आयोई अभी भी जिंदा है, क्योंकि इस जगह पर ना ही कोई चीज पैदा हो सकती है और ना ही मर सकती है, जिस वजह से आयोई को बचाने के लिए नेने को थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी और उसे उस योरीशिरो को तबाह करना होगा, जिसके लिए नेने तैयार हो जाती है। और हम देखते हैं हनाको नेने को बांधकर ऊपर से नीचे फेंक देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसका योरीशिरो ऊपर वाली साइड नहीं है तो वो जरूर नीचे होगा। तब हनाको और को उस लड़की से लड़ने चले जाते हैं और यहाँ पर नेने सबसे ज्यादा डीपेस्ट पॉइंट पर पहुँच जाती है, जहाँ पर उसे उस लड़की की डायरी मिलती है और उसके अंदर उसकी टीचर मिसाकी के बारे में लिखा होता है, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती होती है। तब नेने को वो रोमांटिक कहानी बहुत पसंद आ रही होती है और वो पढ़ती है कि मिसाकी ने उस लड़की को एक सीजर गिफ्ट में दी होती है, जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। पर मिसाकी के मर जाने की वजह से वो बिल्कुल अकेली पड़ जाती है
और वो डिसाइड करती है कि वो खुद मिसाकी को बना कर रहेगी। तब वो लड़की वहाँ पर आ जाती है और नेने कहती है, तो ये बुक तुमने लिखी है, इसका मतलब मिसाकी तुम नहीं हो। तुमने सही कहा, मैं मिसाकी की बॉडी को कलेक्ट करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने उसका नाम यूज किया है। पर तुम तो मिसाकी से प्यार करती हो ना, और उसे अपने स्टूडेंट्स कितने ज्यादा पसंद थे, तो इसलिए तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम स्टूडेंट्स को तंग करोगी तो वो तुमसे नाराज हो जाएगा। तब वो लड़की नेने पर हमला करके कहती है, तुमने सही कहा, मिसाकी इसके लिए मुझे बहुत डांटेगा, पर मैं चाहती हूँ कि मिसाकी ऐसा करे और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तब वो लड़की फिर से नेने पर हमला करने लगती है, पर हनाको अपनी प्यारी नेने को फिर से बचा लेता है। तो हनाको नेने को उस लड़की की योरीशिरो के ऊपर से एक पेपर को हटाने के लिए कहता है ताकि उससे उस जगह का कंट्रोल छीना जा सके। और हम देखते हैं नेने को ये एहसास हो जाता है कि मिसाको की दी हुई वो सीजर ही उस लड़की की योरीशिरो है, जिस वजह से वो उसे हासिल करने के लिए वहाँ जाने लगती है। और हनाको उस लड़की को पकड़ लेता है ताकि वो नेने के रास्ते में ना आ सके। तब वो लड़की कहती है, प्लीज मेरे योरीशिरो को मत तोड़ो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं मिसाकी को कभी नहीं बना पाऊंगी, और ये सब कुछ मैं बस मिसाकी के लिए ही कर रही हूँ। तब नेने कहती है, तुम्हें एहसास नहीं है कि आखिरकार तुम कौन सी गलती कर रही हो। मैं भी तुम्हारी तरह ही थी, तो इसलिए मैं बता सकती हूँ कि तुम ये सब कुछ मिसाकी के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए कर रही हो। तब हम देखते हैं नेने उस लड़की की डॉल से बचते हुए उसकी योरीशिरो की ऊपर से सील को हटा देती है, जिससे कि वो बाउंड्री टूटने लगती है। तब वो लड़की नेने पर हमला कर देती है, पर बाउंड्री के टूटने की वजह से हनाको ट्रांसफॉर्म हो जाता है और नेने को बचाकर कहता है, मिसाकी स्टेयर्स, तुम अपनी ड्यूटी भूल चुकी हो, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपना नंबर मुझे वापस दे दो। और उस पर हमला कर देता है। और हम देखते हैं वो दोनों अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं। तब नेने को के बारे में पूछने लगती है और हम देखते हैं को एक डॉल में कन्वर्ट हो चुका होता है और नेने अपने सारे दोस्तों को दोबारा से ह्यूमन में कन्वर्ट करने के बारे में पूछने लगती है। तब हनाको कहता है, चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और हाँ, ये फॉक्स भी तो हमारी मदद करेगी। ये है मिसाकी स्टेयर्स की असली फॉर्म। तो चला नंबर 2, अब माफी मांगो। पर हम देखते हैं वो फॉक्स एटीट्यूड दिखाने लगती है, जिस वजह से हनाको उसे काट कर सूप बनाने की धमकी देने लगता है और वो सबको बताती है कि अब उसके पास ज्यादा पावर नहीं बची है, जिस वजह से कल सुबह तक सभी लोग अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाएंगे और ना ही इसके बारे में किसी को कुछ याद रहेगा। तो नेने उस फॉक्स को मिसाकी टीचर के साथ खिंचाई हुई फोटो देती है और उसे प्यार करने लगती है, पर वो फॉक्स उसे ही काट लेती है और अपना नाम याको बताकर वहाँ से चली जाती है। तो नेने कहती है, मेरे हिसाब से इसे काट कर सूप बनाने वाला आइडिया ज्यादा अच्छा था। तो हम देखते हैं नेने थक गई होती है और उसके रिवॉर्ड के तौर पर हनाको उसके गाल पर किस कर देता है और वो पेपर स्वॉन भी उड़कर वापस उस लड़के के पास चला जाता है। तो हम देखते हैं वो लड़का एक लड़की के पास जाता है जहाँ पर वो पेपर स्वॉन एक ऑर्ब में कन्वर्ट हो जाता है। तब अगले दिन नेने अपने सपने में अपने प्रिंस को देख रही होती है, पर उसे हनाको की किस याद आ जाती है, जिस वजह से वो पूरी तरह से डर जाती है। तब यहाँ गार्डनिंग क्लास में नेने हनाको की किस के बारे में सोच रही होती है और उसे लगता है कि हनाको को वो पसंद आ गई है। तब नेने इसके बारे में आयोई से बात करती है, जो कि उसकी बात पर एग्री करती है और नेने को हनाको के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने के लिए कहती है ताकि वो उसके बारे में अच्छे से जान सके। तब आयोई नेने को एक कन्फेशन ट्री के बारे में बताती है और कहती है, इस ट्री को एक गॉड ऑफ लव ने बड़ा किया है, तो इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई भी दो पर्सन इस ट्री के नीचे अपने प्यार का इजहार कर देते हैं तब वो लोग पक्का पार्टनर्स बन जाते हैं। तब वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक कपल एक दूसरे को प्रपोज करने लगता है और वो लड़का आयोई का क्लासमेट होता है, जो कि उस पेड़ के नीचे आयोई को प्रपोज करने के लिए अपने दोस्त के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। तब वो लोग देखते हैं कि उसकी क्लास के अंदर काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने उस पेड़ का यूज करके अपना अपना पार्टनर बनाया होता है और आयोई नेने को ये विश्वास दिलाती है कि हनाको बहुत जल्द उसे उस पेड़ के नीचे बुलाने वाला है। और तब हम देखते हैं शाम को ये बात सच हो जाती है, जिस बात पर नेने को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होता और अगले दिन वो आयोई को इसके बारे में बताने चली जाती है। पर वहाँ पर एक ट्विस्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो लड़का आयोई को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है वो अपने दोस्त के साथ ही रिलेशन में आ जाता है और आयोई का दिल ही टूट जाता है। तब शाम को नेने कन्फेशन को लेकर बहुत ज्यादा खुश होती है और क्योंकि हनाको उसके टाइप का नहीं होता तो इसलिए वो समझ नहीं पा रही होती कि आखिरकार उसे हाँ करनी भी चाहिए या नहीं। तब नेने हनाको के पास चली जाती है और हनाको उसे पकड़कर आई लव यू कह देता है, जिस वजह से नेने पहला बॉयफ्रेंड पाने की खुशी में बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पर उसका सपना बहुत जल्दी टूट जाता है क्योंकि हनाको नेने को मना करने के लिए कह देता है और हम देखते हैं उसके मना करते ही वो पेड़ ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि उस प्यार को सच करने के लिए कुछ भी करने की बात करता है। पर नेने इस चीज के लिए मना कर देती है
जिस वजह से वो पेड़ नेने पर हमला कर देता है। और हम देखते हैं हनाको ने जिस जगह पर नेने को किस किया होता है उस जगह पर एक प्रोटेक्टिव चार्म बन गया होता है, जिस वजह से वो पेड़ नेने का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हनाको कहता है तो तुम यहाँ हो कोडामा, शुक्र है मेरे पास एक असिस्टेंट है, और क्योंकि तुम एक ऐसे घोस्ट हो जो कि सिर्फ कपल्स के सामने ही आता है, तो इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। पर मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं तो बस लोगों के बीच खुशियाँ बांट रहा था। तो हनाको उस पर हमला कर देता है, जिस वजह से उसका साइज छोटा हो जाता है। और हनाको उसे समझाता है कि तुम जबरदस्ती लोगों को कपल्स नहीं बना सकती। तो नेने इसके बारे में हनाको से पूछने लगती है। तब हनाको कहता है ये कोडामा है जो कि अभी अभी यहाँ पर आया है, और इसी की वजह से हमारे स्कूल में इतने सारे कपल्स हो गए थे। पर मुझे लगा था कि शायद तुम्हें इसके बारे में पता था, और इसी वजह से शायद तुमने मुझे हाँ कही थी। तो नेने उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगती है, पर इन सभी चीजों से उसका दिल टूट जाता है, जिस वजह से वो हनाको से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। पर हनाको उसे रोक लेता है और उससे सॉरी मांगकर उसे गले लगा लेता है। तो नेने सोचती है आज मुझे पहली बार हनाको एक नॉर्मल बॉय लगा, जिस वजह से मुझे एहसास हुआ कि चाहे मैं हनाको को अपना दोस्त मानती हूँ, पर मैंने कभी भी उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की, और ना ही मुझे ये पता है कि उसने किसे मारा है, और ना ही मुझे उसका असली नाम पता है। आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसके बारे में और भी जानना चाहिए। तो अगले दिन नेने हनाको से सारी चीजों के बारे में पूछने लगती है ताकि वो कंपैटिबिलिटी चेक कर सके। पर हनाको इस चीज से मना कर देता है और उसे अपने क्रश मीनामोटो के बारे में ये सब कुछ पता करने के लिए कहता है। पर इन सब के बीच में बेचारा को फंस चुका होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो वहाँ पर क्या कर रहा है। तो नेने अपने क्रश मीनामोटो की तारीफ करने लगती है, जिससे मीनामोटो सुन लेता है और नेने को थैंक यू कहता है। तो नेने को पता चलता है कि को मीनामोटो का छोटा भाई है, और मीनामोटो को हनाको के बारे में बात करने के लिए उसे साइड में ले जाता है, जहाँ मीनामोटो कहता है को मैंने तुम्हें कहा था ना कि जैसे तुम घोस्ट को देखो वैसे तुम उसे मार देना। मैंने अब तक उन लोगों को इसलिए सहा है क्योंकि उन लोगों ने अभी तक स्टूडेंट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, पर अब स्कूल के भूत चेंज हो रहे हैं और ये 7 अजूबे स्कूल में सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो इसलिए हमें इन्हें खत्म करना होगा। तो को कहता है पर हनाको बुरा भूत नहीं है, उसे देखकर कभी कभी मुझे गुस्सा तो आता है, पर उसने हमारी बहुत बार मदद की है। तो जरा ध्यान से सुनो, अच्छे भूतों जैसा कुछ नहीं होता। मैंने ये सब कुछ तुम पर इसलिए छोड़ा था क्योंकि मुझे लगा कि तुम एक अच्छे भूत मारने वाले बन सकते हो, पर लगता है मैं गलत था। तो इसलिए अब 7 अजूबों से दूर रहो क्योंकि मैं इसके आगे सब कुछ संभाल लूंगा। तब को अपने भाई से थोड़ा और टाइम मांगता है, जिसके लिए मीनामोटो मान जाता है। और यहाँ नेने हनाको के बारे में जानने के लिए लाइब्रेरी चली जाती है, जहाँ पर उसे वो लड़की मिलती है जो कि उस पर नजर रख रही थी, और वो नेने के हाथ में बुक्स को देखकर हनाको के बारे में बातें करने लगती है, जिससे कि नेने को लगता है कि वो हनाको की गर्लफ्रेंड है। तब वो लड़की नेने को हनाको के बारे में और जानने के लिए 5th अजूबे से मिलने के लिए कहती है। और अगले दिन नेने 5वें अजूबे के बारे में आयोई से पूछने लगती है, जहाँ आयोई उसे बताती है कि 5वां अजूबा 4 o'clock की लाइब्रेरी है जो कि शाम के 4 बजे खुलती है, और वहाँ पर हर बुक के ऊपर हर पर्सन का नाम है, जिसमें उनके पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट के बारे में लिखा हुआ है। और उस लाइब्रेरी के अंदर 3 तरह की बुक्स हैं, जिसमें व्हाइट बुक्स लिविंग लोगों के बारे में है, ब्लैक बुक मरे हुए लोगों के बारे में है, और तीसरी है रेड बुक जिसे पढ़ना सख्त मना है। तो नेने हनाको के बारे में पता करने के लिए को के साथ उस लाइब्रेरी में जाने के बारे में सोचती है, जहाँ पर एक बटरफ्लाई उन्हें 4 o'clock लाइब्रेरी में ले जाती है। तो नेने को अपने नाम की एक बुक दिखाई देती है, और जैसे ही वो उसके अंदर अपने बारे में लिखी हुई चीजों के बारे में पढ़ने लगती है, तो उसे यकीन हो जाता है कि वो रूमर सच है। तो नेने हनाको के बारे में जानने के लिए अपना फ्यूचर पढ़ने लगती है। तब वो बुक रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है, जिस वजह से एक चीज नेने पर हमला कर देती है। तब को नेने को बचाने की कोशिश करने लगता है, पर हनाको की सील की वजह से वो अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाता। तो हनाको उन लोगों को बचाने आ जाता है और को और नेने को दूर करके नेने को गले लगा लेता है। तब वो लोग देखते हैं कि लाइब्रेरी का इंचार्ज वहाँ आ जाता है, और तब उन्हें पता चलता है कि उस लाइब्रेरी का इंचार्ज असल में एक भूत है जो कि 4 o'clock लाइब्रेरी का मैनेजर है। तो उन दोनों को ये विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि ये सच है। तो टीचर कहता है इसमें हैरान होने वाली क्या बात है, अगर हमारे बारे में रूमर्स खत्म हो जाएंगे तो हम भी खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए हम अपने रूमर्स खुद ही फैलाते हैं। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे कुछ दोस्त ह्यूमन हो भी ना। तब हमें पता चलता है कि वो 7 अजूबे मिलकर उस स्कूल में शांति बनाए रखते हैं, और हनाको उन सभी का लीडर है। तो हनाको कहता है हम इस स्कूल में शांति बनाए रखते हैं, और लगता है हम
सातों में से एक गद्दार है जिससे ह्यूमन के साथ एक बॉन्ड बना लिया है, और अब वो हम भूतों के बारे में र्यूमर्स को चेंज कर रहे हैं, जिस वजह से नंबर 2 ने भी ह्यूमर्स पर हमला किया था, क्योंकि हम लोग र्यूमर्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो हनाको ये सभी चीजों को ठीक करने के लिए उन्हें अपना प्लान बताता है, जिसके अकॉर्डिंग वो सभी 7 अजूबों के योरीशिरो को तबाह कर देगा ताकि वो सभी लोग कमजोर हो जाएं और यहाँ पर बैलेंस बना रहे, और बाद में हनाको उन सभी को दोबारा से अपॉइंट कर देगा। तो हनाको टीचर को उसका योरीशिरो देने के लिए कहता है, पर टीचर उससे पहले सभी को अपना अपना एक सीक्रेट बताने के लिए कहता है, जहाँ पर नेने और को अपना सीक्रेट बताकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं। पर हनाको अपने बारे में कुछ भी बताने से मना कर देता है, पर को और नेने की जिद करने की वजह से वो उन्हें ये बताता है कि उसे डोनट्स बहुत ज्यादा पसंद है। तो टीचर योरीशिरो को देने के लिए मान जाता है और सिर्फ नेने को अपने साथ चलने के लिए कहता है। तो टीचर नेने से हनाको के बारे में पूछने लगता है, और जैसे उसे पता चलता है कि हनाको बिल्कुल ठीक है, वैसे ही वो खुश हो जाता है। तो नेने किसी के भी फ्यूचर को चेंज करने के बारे में पूछने लगती है। तो टीचर कहता है, फ्यूचर को चेंज करना इम्पॉसिबल है, पर मैंने एक बार फ्यूचर को चेंज होते देखा है, जिसे एक ह्यूमन ने एक बार चेंज कर दिया था। और हम देखते हैं टीचर का योरीशिरो उसी ह्यूमन का दिया हुआ एक गिफ्ट होता है, जो कि एक मून स्टोन होता है। तो नेने उस योरीशिरो के ऊपर से सील को हटाकर उस बाउंड्री को तोड़ देती है, और हम देखते हैं जिस पर्सन ने टीचर को वो स्टोन दिया होता है वो और कोई नहीं हनाको ही होता है, जिसका असली नाम यूगी अमाने होता है। तब हम देखते हैं हनाको को बहुत ज्यादा चोटें आई होती है और टीचर उसकी मरहम पट्टी कर रहे होते हैं, पर हनाको को उन चोटों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, और ना ही वो ये बताने के लिए तैयार होता है कि आखिरकार उसे वो चोटें आई कैसे हैं। और टीचर को उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है, जिस वजह से हनाको उन्हें अपना मून स्टोन देता है। तब यहाँ नेने को होश आ जाता है और वो टीचर से पूछती है कि क्या वो हनाको ही है जिसने अपने फ्यूचर को चेंज किया था। तो टीचर कहते हैं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उस दिन से पहले इंसानियत पहली बार मून पर गई थी, तब सभी को लगा कि हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, और सोसाइटी के अंदर इस बारे में उम्मीदें बढ़ गई। पर हनाको ने डिसाइड किया कि वो कहीं नहीं जाएगा। मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, जिस वजह से मैंने उसका फ्यूचर पढ़ा, जहाँ पर लिखा हुआ था कि वो एक टीचर बनेगा, और अगर वो जीता तो वो मेरा कोवर्कर होता। उसे इस तरह नहीं मरना चाहिए था। वो इकलौता ऐसा पर्सन था जिसने अपने फ्यूचर को चेंज किया था। जैसे कि उसने कहा था कि वो कहीं नहीं जाएगा, उससे वो सच में कर दिखाया, और वो आज यहाँ पर 7 अजूबा में से 7वां अजूबा है। तो टीचर वहाँ से चला जाता है। हनाको आकर खुशी के मारे नेने को गले लगा लेता है, और नेने भी उसे जोर से गले लगा लेती है। तब नेने को ऐसी अजीब सी हरकतें करते हुए देखकर हनाको इसके बारे में टीचर से पूछे चला जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि टीचर ने उसे कुछ बता दिया है, पर टीचर इस बारे में मना कर देते हैं। तब अगले दिन से नेने बिना कुछ कहे ही बाथरूम साफ कर रही होती है, जिस वजह से हनाको को बहुत अजीब लग रहा होता है, क्योंकि नेने हमेशा बाथरूम साफ करने में नखरे दिखाया करती थी। तब हनाको इसके बारे में नेने से पूछता है, पर नेने बात को पलट देती है। तब नेने को इस तरह देखकर कोई ये डिसाइड करता है कि वो उसका मूड ठीक करके रहेगा, जिस वजह से वो उसे अपने साथ डोनट बनाने के लिए बुलाता है, जिसके लिए नेने मान जाती है। और हम देखते हैं को ने पूरी किचन का बुरा हाल किया होता है, क्योंकि उसे खाना बनाना नहीं आता होता। तब वो लोग डोनट्स को बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और नेने कहती है, अच्छा हुआ कि हम लोग डोनट्स बनाने आ गए, क्योंकि इस टाइम मुझे हनाको के पास थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था। वैसे तुम चिंता मत करो, हम लोग लड़ नहीं रहे थे, बस मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। मुझे भी कभी कभी ऐसा ही महसूस होता है, क्योंकि हम लोग ऐसी चीजें देखने लगते हैं जो हमें पहले दिखाई नहीं दे रही थी। पर अब आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब मैं आपके साथ हूँ, तो इसलिए आप मुझे कुछ भी बता सकती हैं। तो नेने को पर विश्वास हो जाता है, और वो उसे हनाको की स्टोरी बताती है, जिस वजह से उसे लग रहा होता है कि अब उसे हनाको के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हनाको ने अपने आप को बुली करने वाले किसी पर्सन को मार दिया है। तो इसलिए अब उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अब उसे करना क्या चाहिए। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो हनाको से दूर नहीं जा पा रही, और उसके बारे में और भी जानना चाहती है। तब को भी नेने को बताता है कि उसे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि उसे भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसे हनाको को मारना चाहिए भी या नहीं। तब वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों इकट्ठे मिलकर इस बारे में पता लगाएंगे। तब को का भाई मीनामोटो वहाँ आ जाता है, जो कि नेने को बताने लगता है कि को कुकिंग में कितना ज्यादा अच्छा है,
पर को डोनेट से उसके मुंह को बंद कर देता है और नेने को हनाको को उसके फेवरेट डोनेट्स देने के लिए कहता है ताकि उनके बीच में सब कुछ ठीक हो सके। तब नेने उसे थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है और मिनामोटो को जल्द से जल्द उस घोस्ट को ठिकाने लगाने के लिए कहता है, पर को अभी के लिए इस बात से मना कर देता है और हनाको को थोड़े टाइम के लिए ऑब्जर्व करने के लिए कहता है, जिसके लिए मिनामोटो मान जाता है। तब यहाँ हम देखते हैं एक मोक उस लड़का और लड़की का साथ दे रहा होता है जो कि हनाको और नेने पर नजर रखे हुए होते हैं। तब नेने हनाको को उसके फेवरेट डोनेट्स दे देती है, जिससे कि हनाको बहुत खुश हो जाता है और वो देखता है कि नेने पहले जैसे नॉर्मल हो चुकी है। तब नेने उसे अपने एबनॉर्मल बिहेवियर का कारण बताने लगती है और उसे बताती है कि अब वो एक दोस्त के तौर पर हमेशा उसके साथ रहेगी। और तभी हम देखते हैं डोनट्स के बैग में से एक पेपर स्वॉन निकलता है जिसे हनाको तबाह कर देता है। और तभी अब देखते हैं वहाँ पर हनाको जैसा दिखने वाला एक और भूत आ जाता है और कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम्हारे नाइफ को देखकर तो मुझे पुराने दिन याद आ गए। तो तुम इस लड़की को बचाने वाले हो, पर क्या तुम भूल गए कि वो तुम ही थे जिसने मुझे मारा था? क्या हो गया? क्या तुम मुझे देखकर डर गए? मुझे भी एक अच्छी असिस्टेंट मिल गई है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचने में मदद की है। तो युगी, क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? तब नेने उनके बीच में आ जाती है और हनाको के डुप्लीकेट पर चाय फेंक देती है, जिससे कि वो वहाँ से गायब हो जाता है। तो ये सब कुछ देखने के बाद नेने को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और ना ही उसे ये समझ में आ रहा होता है कि आखिरकार हनाको ने मारा किसे है। तब हनाको नेने को वहाँ छोड़कर वहाँ से गायब हो जाता है। तब यहाँ हमें पता चलता है कि रूमर्स को चेंज करने के पीछे ह्यूगा और साकुरा का प्लान होता है और हनाको का डुप्लीकेट भी उनके साथ मिला हुआ होता है, जो कि हनाको का ट्विन ब्रदर सुकासा होता है। तब वो लोग फिर से एक रूमर को फैलाने लगते हैं जिसके अकॉर्डिंग एक इविल घोस्ट जूनियर हाई की एंट्रेंस पर अपीयर हुआ है और जब भी लोग शूज को चेंज करते हैं तब वो उनसे मिलने आता है। और यहाँ देखते हैं वो भूत को से मिलने आ जाता है, जिस वजह से उसके दोस्त डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। पर को उस भूत को पकड़ लेता है और देखता है कि वो भूत एक स्टूडेंट का है। तब को उस भूत को पकड़कर हनाको के पास ले जाता है और हनाको उसे बताता है कि वो यहाँ पर अपने रिग्रेट्स की वजह से है और अगर को उसके रिग्रेट्स को दूर कर देगा तो वो वहाँ से चला जाएगा। तब को उससे उसके रिग्रेट्स के बारे में पूछने लगता है, पर को ने जिस तरह उस भूत को पकड़ा होता है तब उसे लगता है कि को उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है, जिस वजह से वो उसे बेवकूफ और ठरकी कहता है। तब को उसे समझाने लगता है कि वो एक भूत मारने वाला है, पर वो भूत उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा होता और उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिस वजह से को अपनी पावर से उसे डराने लगता है और उसे अपना नाम और रिग्रेट बताने के लिए कहता है। तब वो भूत कहता है, मेरा नाम मित्सुबा है। मुझे नहीं पता कि मेरा रिग्रेट क्या है, पर मेरे हिसाब से मैं मरने से पहले एक फोटो लेना चाहता था। शायद इस चीज का मेरे रिग्रेट से कोई लेना देना हो, तो इसलिए अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो फोटोग्राफी क्लब से मेरा कैमरा ले आओ। तब मित्सुबा कैमरा को लेकर उस जगह को ढूंढने लगता है जिस जगह की उसने फोटो लेनी होती है, क्योंकि उसे याद ही नहीं होता कि उसे किस चीज की फोटो क्लिक करनी है। तब को उसे उसकी फोटो लेने के लिए कहता है, पर मित्सुबा इस बात के लिए साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसे इतने बेकार पर्सन की फोटो नहीं चाहिए होती। तब को का एक क्लासमेट उससे मिलने आ जाता है और मित्सुबा के कैमरे को देखकर को ये याद दिलाता है कि मित्सुबा उन्हीं की क्लास में था। तब को याद आ जाता है कि मित्सुबा ही वो पर्सन था जो इस स्कूल में उसका पहला दोस्त बना था। तब मित्सुबा कहता है, मैं जिन जिन लोगों को अपना दोस्त मानता था मैंने उन्हें बुलाने की कोशिश की, पर किसी ने भी मुझे पहचाना नहीं, पर मुझे वो सारे याद थे। तब को पता चलता है कि मित्सुबा को बहुत ज्यादा बुली किया जाता था, जिस वजह से उसने सबके साथ दोस्ती करनी चाहिए, पर अंत में वो अकेला ही रह गया और अब उसका रिजल्ट ये है कि मरने के बाद किसी को भी वो याद नहीं है। तब को मित्सुबा की बुराइयां करने लगता है और उसे बताता है कि अगर अब कोई भी उसे मित्सुबा के बारे में बताएगा तो वो ये सारी बातें उन्हें बताएगा। तब मित्सुबा को से पूछता है कि अगर वो जिंदा होता तो क्या वो उसका दोस्त बनना चाहता, और को से समझाता है कि चाहे वो मर गया है पर फिर भी वो लोग दोस्त बन सकते हैं, जिससे कि मित्सुबा बहुत खुश हो जाता है और को की फोटो खींचने लगता है। तब को कहता है, आखिरकार तुम किस चीज की फोटो खींच रहे हो? एक ऐसी चीज की जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर तुम्हें इसे देखने के लिए कल तक का वेट करना पड़ेगा और अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब सुकासा मित्सुबा से मिलने आ जाता है और उस पर हमला कर देता है और हमें पता चलता है कि मित्सुबा ने सुकासा से एक विश मांगी होती है कि उसे सब लोग याद करें, पर सुकासा उसे और भी विशेष को मांगने के लिए कहता है। तब को सुकासा को उसके दोस्त से दूर रहने के लिए कहता है और उसके बारे में पूछने लगता है। तब सुकासा को ऊपर हमला करके कहता है, मैं वो भूत हूँ जो उसकी विशेष को पूरा करता है, जो मुझे बुलाता है और उससे पेमेंट के तौर पर एक चीज ले लेता हूँ।
यूगी लिविंग लोगों की विशेष को पूरा करता है और मैं मरे हुए लोगों की। इसने मुझसे विश मांगी थी तो इसलिए मैं इसकी विश को पूरा करूंगा। तब हम देखते हैं सुकासा रेडियो की मदद से मित्सुआ के बारे में सारे रूमर्स को फैलाना स्टार्ट कर देता है, जिसके अकॉर्डिंग वो एक ऐसा भूत है जो कि लोगों को उसे याद करने के लिए कहता है, और अगर कोई भी उसे उसका नाम लेकर नहीं पुकारता है तो वो उस ह्यूमन की गर्दन तोड़ देता है। तो इस रूमर की वजह से मित्सुआ बदल जाता है और सुकासा कहता है, सात अजूबे कहते हैं कि वो ह्यूमंस और भूतों के बीच में रिलेशन को मेंटेन करके रखेंगे, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। ह्यूमंस और भूतों को वैसे रहना चाहिए जैसे कि वो रहना चाहते हैं, और अगर इसकी वजह से दुनिया टूट जाती है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सुकासा मित्सुबा को पर हमला करने के लिए कहता है ताकि वो उसी की तरह बन के हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रह सके, जिस वजह से मित्सुबा पर हमला कर देता है। पर हनाको सही टाइम पर आकर मित्सुबा को मारकर को बचा लेता है। तो हनाको सुकासा से इन सभी चीजों का रीजन पूछने लगता है, और हम देखते हैं सुकासा ने ये सब कुछ बस मजे के लिए किया होता है। तो वो हनाको को उसका किया हुआ क्राइम याद दिलाता है, जिससे कि हनाको घबरा जाता है और सुकासा वहाँ से चला जाता है। तब को हनाको को मित्सुबा को बचाने के लिए कहता है। तो हनाको कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मौत अंत है। अगर आप भूत के तौर पर जिंदा चीजों की दुनिया में घूमते हो तो आप उसे जिंदगी नहीं कहेंगे। जब आप मरते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है और कुछ भी नया शुरू नहीं होता है, चाहे आपको जितना मर्जी रिग्रेट हो और चाहे आप जितनी मर्जी विशेष कर लें। पर अगर आप जिंदा रहते कोई चीज नहीं कर पाए हैं तो आप उसे मरने के बाद भी नहीं कर पाओगे। यही दुनिया का रूल है, और अगर आप उसके खिलाफ जाते हो तो आपका भी यही हाल होता है। मुझे लगा था कि तुम इसके रिग्रेट्स को दूर कर पाओगे, पर यहाँ पर तो सब कुछ बिगड़ गया है। तुम्हें मुर्दों के साथ इतना अच्छा बिहेव नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा अब और कोई फ्यूचर नहीं है। तो हनाको मित्सुबा को चाकू मार देता है, जिससे कि मित्सुबा इस दुनिया से गायब हो जाता है। तब को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वो इन सभी चीजों का दोष अपने आप को देने लगता है, और ये कसम खाता है कि जो भी सुकासा ने मित्सुबा के साथ किया है वो उसके लिए उसे कभी माफ नहीं करेगा। तब कैमरे की फोटो निकालने के बाद को ये एहसास होता है कि मित्सुबा जिस इम्पोर्टेंट चीज की बात कर रहा था वो उन दोनों की फ्रेंडशिप थी। तब अगले दिन ह्यूगा नेने से मिलने आ जाता है, जिससे कि नेने को लगता है कि वो उसे प्रपोज करने आया है, और वो इसके बारे में सपने देखने स्टार्ट कर देती है। तब ह्यूगा उसे बताता है कि कोई उससे मिलना चाहता है, और तब सुकासा और ह्यूगा मिलकर नेने को फिश में कन्वर्ट कर देते हैं और उसे साकुरा के पास ले जाते हैं। तब नेने साकुरा को हनाको की गर्लफ्रेंड कहने लगती है, जिससे कि सुकासा और ह्यूगा का दिल ही टूट जाता है, और वो दोनों इस बारे में साकुरा से पूछने लगते हैं, पर साकुरा उन्हें मारकर चुप करा देती है। तब साकुरा नेने को अपना नाम बताती है और हमें पता चलता है कि उसने सुकासा के साथ बॉन्ड बनाया है, और क्योंकि नेने और वो एक ही जैसे हैं तो इसलिए वो एक बार नेने से मिलना चाहती थी, इसी वजह से उसने उसे यहाँ पर बुलाया है। तब नेने डिसाइड करती है कि इस बार वो उन लोगों पर भरोसा नहीं करेगी, पर हम देखते हैं साकुरा के चाय पीते पीते वो हनाको के बारे में सब कुछ बता देती है, जिस वजह से उसे बाद में अफसोस होने लगता है। तब नेने को पता चलता है कि सुकासा हनाको का भाई है, और सुकासा नेने से ये पूछने लगता है कि क्या वो और हनाको एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, पर नेने इस बात के लिए साफ साफ मना कर देती है। तब नेने को उन लोगों को देखकर लगता है कि वो लोग बुरे इंसान नहीं हैं, पर बहुत जल्द उसकी ये गलतफहमी दूर हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं साकुरा सुकासा के ऑर्डर पर नेने को बांध देती है। तब साकुरा कहती है, मुझे माफ कर दो नेने, चाहे मैं ये सब कुछ करना नहीं चाहती पर मुझे ये करना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों ही जानते हैं कि हमारी बॉन्ड की वजह से हम लोग अपने मास्टर का कहना टाल नहीं सकते, तो इसलिए मुझे सुकासा के कहने पर तुम्हें बांधना पड़ रहा है। तब सुकासा खुद को हनाको का दुश्मन बताता है और नेने को वहीं डूबने के लिए छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तब नेने देखती है कि ह्यूगा भी वहीं बंधा हुआ होता है, और हम देखते हैं ह्यूगा बेवकूफ को ये लग रहा होता है कि ये सब कुछ तो साकुरा का प्यार है और वो उसका टेस्ट ले रही है। तब नेने डूब जाती है और हनाको को मदद के लिए पुकार रही होती है, और तब नेने को जैसे ही होश आता है वो देखती है कि ह्यूगा उसे किस कर रहा होता है, जिस वजह से वो डर कर ह्यूगा का दूर फेंक देती है। पर तभी उसे बहुत ज्यादा अफसोस होने लगता है, क्योंकि उसने एक हॉट लड़के के साथ अपनी किस को गवा दिया होता है। तब वो लोग देखते हैं कि वो एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर बहुत सारे दरवाजे हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और तभी एक मोक एक रेडियो ले आता है, जिसके अंदर से हनाको की आवाज आ रही होती है, और वो कहता है, जिस जगह पर तुम हो उस जगह को देखकर लग रहा है कि किसी ने तुम्हें फिर से झांसा दे दिया है। मैं जब भी तुमसे नजर हटाता हूँ तब तुम किसी हॉट लड़के या फिर भूत के पीछे चल पड़ती हो।
तुम सच में बहुत ज्यादा होपलेस हो। तो नेने रोते हुए हनाको को सारी बात बताती है और उससे अपनी गलती की माफी मांगती है। तो हनाको उसे बताता है जिस जगह पर वो लोग हैं वो जगह कोई बाउंड्री नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी जगह है जो कि एग्जिस्ट करती भी है और नहीं भी। और अगर नेने को वहाँ से बाहर निकलना है तो उसे वहाँ के डोर में से किसी ऐसे डोर को पहचानना होगा जिसे वो जानती है। पर उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो डोर्स उसे पास्ट या फिर फ्यूचर कहीं भी लेकर जा सकते हैं। और कुछ दरवाजे तो ऐसे हैं जो कि दूसरी दुनिया से जुड़ जाते हैं, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए नेने को बड़ी सावधानी से एक दरवाजे को चुनना होगा, क्योंकि तभी हनाको उसे बचा सकता है। तब हम देखते हैं ह्यूगा अलग अलग दरवाजों को खोलने लगता है, जहाँ पर अलग अलग मॉन्स्टर्स उस पर हमला कर देते हैं। तब नेने कहती है, ह्यूगा क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि साकुरा ने तुम्हें धोखा दे दिया है और मेरे साथ ऐसे अकेले छोड़ दिया है? उसने मुझे धोखा नहीं दिया है, बल्कि ये तो उसके प्यार दिखाने का तरीका है। ये मेरे प्यार का इम्तिहान है, तो इसलिए मैं इसे पार करके रहूंगा। पर तभी हम देखते हैं वो फिर से एक मॉन्स्टर वाले दरवाजे को खोल देता है, जिस वजह से एक मॉन्स्टर उसे घसीटकर अपने साथ ही अंदर ले जाता है। नेने सही दरवाजे को ढूंढ रही होती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। पर तभी उसे एक जाना पहचाना म्यूजिक सुनाई देता है और तब उसे एक दरवाजा मिलता है जो कि सीधा उसके स्कूल के साथ कनेक्ट कर जाता है, जिस वजह से नेने स्कूल जाकर बहुत खुश हो जाती है। पर हम देखते हैं वो पास्ट में पहुंच चुकी होती है, जहां उसे हनाको रोता हुआ दिखाई देता है। और जैसे ही वो उसकी मदद करने लगती है, वैसे ही हनाको डर के मारे वहां से भाग जाता है। पर वो अपनी की को वहीं छोड़ देता है, जिसे नेने उठा लेती है। तब हनाको नेने को ढूंढ लेता है और उसे बचाकर असली दुनिया में ले आता है। तो हनाको नेने से पिछले दिन उसके डोनट्स को नीचे गिराने की वजह से माफी मांगता है और उसे गले लगा लेता है। ता नेने सोचती है, जब भी मैं मुसीबत में पड़ती हूँ तब हनाको मुझे बचाने आता है, तो इसलिए मैं विश करती हूँ कि किसी दिन मैं भी हनाको को बचा सकूं। तब अगले दिन नेने हनाको को बताती है कि उनकी गार्डन्स वाली फोटो में बहुत सारे हाथ दिखाई दे रहे हैं और अब तो नेने को वो सारे हाथ हर जगह दिखाई देने लग गए हैं। तब हम देखते हैं वो हाथ बाथरूम में भी आ जाते हैं, जहाँ को उन हाथों को खुद से हैंडल करने के लिए कहता है और उन्हें आर्म रेसलिंग के लिए चैलेंज करता है। पर हम देखते हैं वो बेचारा खुद ही हार जाता है। तब वो लोग देखते हैं कि वो हाथ गायब हो जाता है और जो गार्डन की पिक्चर होती है उसमें से भी वो हाथ गायब हो जाता है। तब हनाको कहता है, लगता है इस स्पिरिट को अटेंशन चाहिए थी। बहुत सी ऐसी स्पिरिट्स होती हैं जिनकी अगर आप डिजायर्स को पूरा कर दो तो वो गायब हो जाती हैं। तो इससे लगता है कि हमें इन हाथों के साथ खेलना पड़ेगा ताकि ये गायब हो जाएं। तब वो लोग सभी हाथों के साथ खेलकर उनकी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं और आखिरी में एक हाथ बच जाता है। तब को गार्डनिंग क्लब की फोटोज को चेक करने लगता है और उसे पता चलता है कि वो सारी फोटोज मित्सुआ ने खींची होती हैं। तब हम देखते हैं एक हाथ नेने को पकड़ लेता है और उसे मिरर के अंदर खींच लेता है, जहाँ जाकर नेने को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और तब वहाँ पर हम मित्सुआ को देखते हैं, जिसे देखकर नेने उस पर फिदा हो जाती है। पर मित्सुआ भी उसके पैरों का मजाक उड़ाने लगता है, जिस वजह से नेने रोने लगती है और उससे उसे वहाँ पर बुलाने का कारण पूछती है। तो मित्सुआ उसे बताता है कि वो 7 अजूबों में से किसी एक की बाउंड्री के अंदर है और उस जगह का नाम हेल ऑफ मिरर्स है और वो खुद वहाँ पर फंस गया है, जिस वजह से उसने आर्म्स को किसी ऐसे पर्सन को लाने के लिए कहा था जो उसकी मदद कर सके और वो सारी आर्म्स वहाँ के अजूबे की है। तब मित्सुआ नेने से मदद मांगता है और नेने डिसाइड करती है कि वो मित्सुआ की वहाँ से निकलने में मदद करेगी, जिस वजह से वो मित्सुआ को बाउंड्रीज के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करती है और उसे लगता है कि मित्सुआ इस बात से खुश होके उसे प्रपोज कर देगा। पर मित्सुआ तो उसकी बेइज्जती करना स्टार्ट कर देता है। तब नेने एक मिरर के साथ टकरा जाती है, जहाँ उसे आयोई दिखाई देती है और हम देखते हैं आयोई उसके टांगों की बेइज्जती करने लगती है और तब वहाँ के सारे मिरर्स के अंदर से नेने को बस अपनी बेइज्जती सुनाई दे रही होती है। तब हमें पता चलता है कि वो बाउंड्री 7 अजूबों में से तीसरे अजूबे की है, जिसे हेल ऑफ मिरर्स कहा जाता है और वो मिरर लोगों को वो दिखाता है जो कि लोगों के दिलों में होता है। पर अगर लोग बहादुर और अच्छे दिल के होते हैं तो वो अपनी दुनिया में वापिस आ जाते हैं, पर अगर उनके दिल में थोड़ा सा भी डर होता है तो वो मिरर उसे सच कर दिखाता है और वो पूरी दुनिया हेल में कन्वर्ट होकर उस पर्सन पर हमला कर देती है। तो हनाको और को अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा होता और हनाको इस वजह से भी अंदर नहीं जाना चाह रहा होता क्योंकि अगर वो अंदर कोई भी गलती करेगा तो चीजें अंदर बिगड़ सकती हैं। तो इसलिए वो डिसाइड करता है कि अभी के लिए वो बस ये जानना चाहेगा कि अंदर चल क्या रहा है। तो यहाँ नेने मित्सुआ को उस मिरर के आगे कर देती है और वो मिरर मित्सुआ के वहाँ आने की वजह से कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करता और मित्सुआ को लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे अपनी लाइफ के बारे में कुछ याद नहीं है और ना ही उसे ये पता है कि आखिरकार वो मरा कैसे है। तो नेने तीसरे अजूबे का योरिशिरो तोड़ने की बात करती है और मिरर के अंदर से आयोई उससे बताती है
कि उस जगह का योरिशिरो टॉप पर है और वो सिर्फ मिरर के अंदर से ही वहाँ तक पहुँच सकती है, पर वो मिरर सिर्फ क्यूट लोगों के लिए है, जिस वजह से नेने जैसी मूली वहाँ से क्रॉस नहीं कर सकती। तब हम देखते हैं वो जगह हेल में कन्वर्ट होने लगती है और उस मिरर में से तीसरा अजूबा बाहर आ जाता है, जो कि अपने मिरर्स को नेने पर हमला करने के लिए कहता है ताकि उसका एक मिरर असली दुनिया में उसकी जगह ले सके। तो वो सारे मिरर्स नेने पर हमला कर देते हैं और उसे पकड़कर खाने लगते हैं, पर मित्सुबा उन मिरर्स के ऊपर एक फ्रेम फेंक देता है जिससे कि नेने बच जाती है और वो मिरर मित्सुबा पर हमला कर देते हैं। तब मित्सुबा जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है और हम देखते हैं सुकासा उन लोगों की मदद करने आ जाता है। तब सुकासा एक ही झटके में तीसरे अजूबे को मार डालता है और उसके मिरर को भी तोड़ देता है। तब सुकासा कहता है, मित्सुबा तुम सच में बहुत होपलेस हो क्योंकि तुम खुद ब खुद कुछ नहीं कर सकते, पर तुम चिंता मत करो और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तब मित्सुआ जोर जोर से रोने लगता है और नेने को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तब नेने को ये देखकर काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है कि सुकासा ने कितनी आसानी से थर्ड वंडर को हरा दिया है, क्योंकि हनाको के हिसाब से 7 अजूबों को उनकी बाउंड्रीज के अंदर हराना नामुमकिन है। तब सुकासा मित्सुबा को समझाता है कि अगर उसे गायब नहीं होना है तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा, जिस वजह से उसे किसी स्ट्रॉन्ग भूत का दिल खाना पड़ेगा। तब सुबासा तीसरे अजूबे का दिल निकालकर मित्सुबा को खाने के लिए कहता है और यहाँ पर हनाको और को 5th अजूबे से नेने के पास जाने का रास्ता पूछने लगते हैं, जो कि उन्हें याको की मदद लेने के लिए कहता है, क्योंकि याको की बाउंड्री ही एक ऐसी बाउंड्री है जिससे कि हम किसी की भी बाउंड्री के अंदर जा सकते हैं। पर को ये बात बहुत अजीब लग रही होती है, क्योंकि उन्होंने याको की योरिशिरो को तोड़कर उसकी बाउंड्री को खत्म कर दिया था। तब को पता चलता है कि योरिशिरो को तोड़ने की वजह से उस बाउंड्री के ऊपर से याको का सिर्फ कंट्रोल ही हटा है, पर अभी भी वो बाउंड्री एग्जिस्ट करती है। तब हनाको और को याको से रिक्वेस्ट करने लगते हैं, पर याको उन्हें मना कर देती है, जिस वजह से हनाको उसे फिर से सूप बनाने की धमकी देकर डराने लगता है और याको इस बात को मानकर उन्हें अपनी बाउंड्री में ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। जहाँ जाकर वो देखते हैं कि याको की बाउंड्री वहाँ पर बिल्कुल ही बदल चुकी है। तब को कहता है, जब तुम्हारे र्यूमर्स को चेंज कर दिया गया था तब तुम ह्यूमर्स पर हमला कर रही थी, तो आखिरकार तुम्हें उस टाइम कैसा फील हो रहा था? तब याको उसे कोई भी जवाब देने से मना कर देती है, पर हनाको याको को समझाता है कि को उससे ये सवाल इसलिए पूछ रहा है क्योंकि उसका एक घोस्ट फ्रेंड र्यूमर्स के चेंज होने की वजह से गायब हो चुका है, जिस वजह से याको थोड़ी इमोशनल हो जाती है और उसे बताती है कि चाहे उस टाइम उसे अच्छा नहीं लग रहा था, पर उस टाइम वो अपने ट्रू फॉर्म में थी, जिसे वो दुनिया से हमेशा छुपा कर रखती थी। और साथ में को ये भी समझाती है कि चाहे उसका फ्रेंड जिस मर्जी सिचुएशन में था, पर वो हमेशा उसका दोस्त रहेगा, जो कि उसकी हमेशा हर बात सुनता। तब हनाको और को नेने को बचाने के लिए हेल ऑफ मिरर्स के अंदर चले जाते हैं और यहाँ सुकासा जबरदस्ती मित्सुबा को दिल खिला रहा होता है, पर नेने उसे रोकने लगती है, जिस वजह से सुकासा उसे सुला देता है और थोड़ी देर बाद हनाको और को भी वहाँ आ जाते हैं, जो कि नेने को ठीक देखकर खुश हो जाते हैं। तब को मित्सुबा को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, पर हम देखते हैं मित्सुबा के दिल खा लेने की वजह से उसका हाथ कन्वर्ट हो चुका होता है और मित्सुबा बहुत ज्यादा डर रहा होता है। तब एक चीज को पर हमला कर देती है, पर हनाको उसे बचा लेता है और सुकासा हनाको को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब वो चीज हनाको और सुकासा पर भी हमला कर देती है, पर सुकासा उन चीजों को पकड़ लेता है और मित्सुबा को समझाता है कि वो चीजें उसकी रखवाली कर रही हैं, तो इसलिए अगर वो शांत हो जाएगा तो ये चीजें भी वैसे ही शांत हो जाएंगी। तब को सुकासा से पूछने लगता है कि उसने मित्सुबा के साथ क्या किया और सुकासा बताता है कि उसने बस मित्सुबा की विश को पूरा किया है, जिस वजह से उसने मित्सुबा की सोल के एक टुकड़े को अपने पास रख दिया था और लेसर स्पिरिट्स को इकट्ठा करके उसने एक बॉडी बनाई, जिसके अंदर उसने मित्सुबा की सोल को डालकर दोबारा से मित्सुबा को घोस्ट बना दिया। पर अब मित्सुबा एक अलग पर्सन बन चुका है और जो असली मित्सुबा मर गया था वो अब इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तब को इन सभी चीजों का रीजन पूछता है और हम देखते हैं सुकासा को तो बस इसमें मजा आ रहा होता है, क्योंकि वो हमेशा से एक आर्टिफिशियल घोस्ट बनाना चाहता था, जिस वजह से को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तब सुकासा मित्सुबा को 2 ऑप्शन देता है कि या तो वो तीसरे अजूबे की जगह ले ले या फिर वो इस दुनिया से गायब ही हो जाए, और मित्सुबा तीसरे अजूबे की जगह लेने के लिए तैयार हो जाता है, जिस वजह से सुकासा उसे तीसरा अजूबा बना देता है। तब मित्सुबा एक नॉर्मल ह्यूमन बनने की बात करता है और हनाको कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, जो भूत मुर्दों की दुनिया में पैदा होता है उसे इंसानों की दुनिया में एक ह्यूमन के तौर पर जीने का कोई हक नहीं है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तीसरे अजूबे की पोजीशन मुझे वापस दे दो। तो सुकासा हनाको को पीछे हटने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो बाउंड्री
मित्सुवाकी है, जिस वजह से वो उसे उसकी बाउंड्री में नहीं हरा सकता। और तब वो मित्सुवा को हनाको पर हमला करने के लिए कहता है, पर हम देखते हैं मित्सुवा अभी भी बहुत ज्यादा डरपोक होता है, जो कि हनाको के हाथ में चाकू को देखकर डर रहा होता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। तब सुकासा उसे मुक्का मारता है और फिर से हनाको पर हमला करने के लिए कहता है, जिस वजह से मित्सुवा उन्हें डराने की कोशिश करने लगता है और उसकी कोई भी तरकीब काम नहीं आ रही होती। तब को मित्सुवा को उसे याद करने के लिए कहता है और उनकी दोस्ती की याद दिलाता है, पर उनके बीच में सुकासा आ जाता है और फिर से मित्सुवा को हनाको पर हमला करने के लिए कहता है। तब मित्सुवा हनाको के हाथ में चाकू को देखकर डर जाता है, जिस वजह से वो डर के मारे हनाको पर हमला कर देता है। और क्योंकि हनाको बिना नेने के मित्सुवा के योरिशिरो को नहीं तोड़ सकता, तो इसलिए वो उसे कंट्रोल करने के लिए उसके साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है और उसे समझाता है कि वो ह्यूमन नहीं बन सकता। तब मित्सुवा को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और हम देखते हैं वहाँ पर पत्थर टूटकर नेने के ऊपर गिरने लगते हैं, पर मित्सुवा नेने को बचा लेता है और नेने के होश में आने के बाद उसे बताता है कि अब वो तीसरा अजूबा बन चुका है, पर अगर वो उसकी बाउंड्री को तबाह कर देगी तो वो उसके लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है, तो इसलिए वो उन्हें वापिस उनकी दुनिया में फेंक देता है। तब यहाँ ह्यूगा भी उस जगह से वापिस आ जाता है और सोच रहा होता है कि साकुरा अभी भी उसका इंतजार कर रही होगी और वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। पर हम देखते हैं साकुरा मित्सुवा और सुकासा के साथ बहुत ज्यादा खुश होती है। तब यहाँ को उन सभी को मित्सुवा के बारे में बताता है और वो डिसाइड करता है कि वो किसी भी कीमत पर मित्सुवा को वापस ला कर रहेगा। और यहाँ हम देखते हैं एक फिश नेने को ढूंढ रही होती है और वो उसे अपनी प्रिंसेस कह रही होती है। तब अगले दिन हनाको नेने से उसकी क्लास में मिलने आ जाता है, जहाँ आयोई को नेने को देखकर लग रहा होता है कि वो फिर से अपने आप से ही बातें कर रही है। और हम देखते हैं नेने को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में होती है, जिस वजह से हनाको जेलस फील करने लगता है और नेने को अपनी बाहों में भरकर उसे ये एहसास दिलाता है कि उसे नेने की कितनी ज्यादा चिंता हो रही थी और वो नेने के बिना कितना ज्यादा अकेला हो गया था। तब नेने भी इसके बारे में सोचने लगती है और यहाँ हनाको नेने के सिर पर आईफल टावर खड़ा कर देता है, जिस वजह से वो पूरी क्लास में जोर जोर से चीखने लगती है और टीचर उसे क्लास के बाद हेयर स्टाइल बनाने के लिए कहता है। तब नेने ये सोचने लगती है कि हनाको उसे हमेशा तंग करता है और उसके काम में हमेशा नाक घुसाता रहता है और अपने बारे में उसे कभी कुछ नहीं बताता है। पर फिर भी नेने को हनाको बहुत ज्यादा मासूम लगता है, जिस वजह से वो उसे नहीं छोड़ सकती। और तब नेने खुद घोस्ट बनने की विश रखती है और एक फिश उसकी विश को पूरा करने के लिए मान जाती है और नेने उन्हें देखकर डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। तब वो फिशेस नेने को बताती है कि वो उसे स्कूल के अजूबों से बचाने आई है और अब जब नेने ने मरमर की स्केल खा ली है तो अब उनके लॉ के हिसाब से नेने ही उनकी अगली रानी बनेगी। और इसमें नेने का भी फायदा है क्योंकि हनाको उससे बहुत ज्यादा परेशान करता है और अपनी मर्जी के हिसाब से नेने का इस्तेमाल करता है। पर वो फिशेस वैसी नहीं है, वो हमेशा अपनी प्रिंसेस की रिस्पेक्ट करती है। तब वो फिशेस नेने को मरमेड का ब्लड देती है, जिससे नेने और हनाको का बॉन्ड ओवरराइट हो जाएगा और मरमेड और नेने के बीच में एक न्यू बॉन्ड बन जाएगा। तब वो लोग नेने को ये भी बताते हैं कि इस बॉन्ड की वजह से नेने की बॉडी पानी की वजह से कभी चेंज नहीं होगी, तो इसलिए वो लोग नेने को कल तक सोचने का टाइम दे रहे हैं। तब हनाको का ऑग उसे नेने और मछलियों की बातचीत के बारे में बताता है। तब नेने आयोई से एक तरफा प्यार के बारे में पूछने लगती है और आयोई का आशिक अकाने कभी भी हार ना मानने के लिए कहता है। तो आयोई याकूब के पास चली जाती है, जो कि उसे समझाती है कि एक ह्यूमन और घोस्ट के बीच में कोई रिलेशन नहीं हो सकता। तब नेने मरमेड के बारे में 5th अजूबे को बताती है, जो कि नेने को मरमेड का ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए कह देता है। पर नेने को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो टीचर से सुकासा और हनाको के बारे में पूछने लगती है। तब टीचर उसे समझाते हैं कि ये सच्चाई सिर्फ हनाको ही उसे बता सकता है और वो उसे ये सब कुछ अभी तक इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं नेने को बुरा ना लग जाए। तब ये बातें हनाको भी सुन लेता है, पर अभी भी वो कुछ डिसाइड नहीं करता। और अगले दिन फिशेस नेने को ले जाने आ जाती हैं, पर नेने उन्हें मना कर देती है क्योंकि उसे हनाको पर विश्वास होता है। तब वो फिशेस नेने को पानी में खींच लेती हैं, जहाँ नेने को पता चलता है कि वो फिशेस उसे हमेशा एक फिश बनाकर अपने पास रखना चाह रही होती हैं, क्योंकि इसी तरह नेने उनकी रानी बन सकती है। तब वो फिशेस उससे कहने लगती है कि अगर नेने अपनी इंसानी रूप में रहेगी तो उसे कभी भी बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी टांगे बहुत अजीब है। पर अगर वो उनकी दुनिया में एक फिश बन के आ जाएगी तो उसे वहाँ पर सब कुछ मिलेगा। और यही बातों को करके वो फिश नेने को मरमेड का खून पिलाने लगती है। तब हनाको नेने को बचाने वहाँ आ जाता है
और कहता है चाहे तुम्हारी दुनिया जितनी मर्जी अच्छी हो और चाहे इसकी लाइफ स्टाइल जितनी मर्जी बुरी हो, पर नेने मुझे पसंद करती है। और तब हनाको उन सभी फिशेस की सुशी बनाने की धमकी देकर उन सभी को वहाँ से भगा देता है। तो हनाको नेने से पूछने लगता है कि आखिरकार वो भूत क्यों बनना चाहती है, और नेने कहती है मुझे लगा कि अगर मैं भूत बन जाऊंगी तो मैं तुम्हारे और ज्यादा करीब आ जाऊंगी, जिस वजह से मैं तुम्हें समझ सकूंगी, पर मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ। तुम बिल्कुल बेवकूफ हो नेने। वैसे तो मैं तुम्हें ये सब कुछ पहले बता देना चाहता था, पर ये पहली बार है जब किसी लड़की ने मुझे कहा है कि वो मुझे पसंद करती है, और इससे मुझे सच में बहुत ज्यादा खुशी हुई है। और हाँ, मेरा एक छोटा भाई था जिसे मैंने मार दिया था। तो नेने, क्या तुम सच में मेरे बारे में जानना चाहती हो? और अगर तुम हाँ कहती हो तो मैं एक दिन तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तो प्लीज तब तक मेरी असिस्टेंट बनी रहो। तो नेने इस बात के लिए मान जाती है। तो यहाँ सुकासा अलग अलग रूमर्स को फैला रहा होता है, जिस वजह से साकुरा उसे डांटने लगती है, और मित्सुबा ये सोचने लगता है कि क्या उसका उनके साथ रहना सही रहेगा। तब ह्यूगा उसे खुद इस चीज को डिसाइड करने के लिए कहता है, और यहाँ सुकासा हनाको को लेकर कुछ प्लान करने लगता है। तब यहाँ को बहुत ज्यादा उदास होता है और ये डिसाइड करता है कि वो किसी भी कीमत पर मित्सुबा को सुकासा से हासिल करके रहेगा। और गाइस, इसी के साथ ये सीजन कंप्लीट हो जाता है। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला सीजन कैसा लगा। बाकी नेक्स्ट सीजन के पहले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।